हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और क्लाउड सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उसे सीख सकते हैं। तो यस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई इसी तरह की वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो इस वीडियो को अब आगे शुरू करते हैं। सो गाइज, ये है हमारी वेबसाइट जहां पर हमें अपने डिटेल्स को रजिस्टर करना है इस स्कॉलरशिप को ज्वाइन करने के लिए। और जो इस स्कॉलरशिप का नाम है वो नाम है टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि अंडर यूडेसिटी और बटल्समैन के कोलैबोरेशन में है। राइट, सो ये लिंक है, इस लिंक पे जाकर आप ये वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी और ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप लोग उस लिंक पे भी क्लिक करके इस साइट पे जा सकते हैं। राइट, सो यस, सो यहाँ पे जो पहला हमारे पास आ जाता है अप्लाई नाउ। सो अभी अप्लाई हम बाद में करेंगे, पहले और भी जो इसमें जो डिटेल्स हैं वो सारी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या कैसे ये शुरू होता है, कैसे काम करता है। राइट, सो वो सारी चीज़ें हम अभी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सो जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे, सो हाउ इट वर्क्स। So Bertelsmann Media Services and Educational Offering make it a leader in many areas of the digital world. Accordingly, the company wants to empower as many as people to be successful in the digital world. Over a three-year period, Bertelsmann is funding as many as 50,000 tech scholarships for students to learn with Udacity. It means कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये पिछले 3 सालों से चला आ रहा है और जिसमें कि अभी तक 3 सालों में इन्होंने 50,000 स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स को दी हैं। राइट, इन सेकेंड फेज ऑफ द program starting in September 2020 consists of a two-stage scholarship that similar to the first phase of the program. Right, so it means कि ये जो scholarship program है ये सितंबर में स्टार्ट होगा और ये 2 stages में होगा। राइट, The scholarship is open to any student 18 years of age or older interested in cloud computing, data science और artificial intelligence। यानी कि अगर आप 18 या 18 साल से ज़्यादा की एज के हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सिखाएंगे, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट, सो बोथ बर्टल्समैन एम्प्लॉय एंड द जनरल पब्लिक आर एनकरेज टू अप्लाई फॉर वन ऑफ द 3 टेक लर्निंग्स पाथ, क्लाउड, डेटा और एआई। इट मीन्स कि बर्टल्समैन और जनरल पब्लिक भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इन तीनों जो भी मैंने आपको यहाँ पे कोर्सेज बताए हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तीनों में से किसी एक के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आप प्लीज़ सेलेक्ट करने से पहले आप पूरी तरह से सारी चीज़ें देख लें कि आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है, आप किस लैंग्वेज से ज़्यादा फेमिलियर है और किस में आपका सबसे पहली चीज़ जो है वो इंटरेस्ट है। राइट, सो इन तीनों में से आप कोई भी एक कोर्स जो है वो चूज कर सकते हैं। When application close on November 16, 2020, we will review all entries and select 15,000 recipients to participate in the cloud, data or AI challenge courses. This is where the learning begins. Recipients will spend 3.5 months learning key component for cloud computing, data analysis or artificial intelligence. Top students from this initial phase will earn a full nano degree program scholarship. तो इसमें क्या बताया गया है कि ये जो प्रोग्राम है वो जो एप्लीकेशंस है वो 16 नवंबर को एंड हो जाएंगी, यानी कि स्टार्ट डेट जो होगी वो सितंबर से है, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बट जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 16 नवंबर। और टोटल एंट्रीज में से सिर्फ 15,000 पार्टिसिपेंट्स को ही ये स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो 15,000 है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। राइट, और जब ये स्टार्ट होगा तो इनिशियल जो कोर्स होगा, यानी कि फर्स्ट फेज जो होगा जिसका नाम है चैलेंज कोर्स। राइट, सो इस फेज में आपको 3.5 मंथ स्पेंड करने होंगे, यानी कि 3.5 महीने में आपका जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करोगे वो कंप्लीट होगा। राइट, जो कि ये 3 कोर्सेज हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट, और अगर आप ये कोर्स जो 3.5 महीने का जो चैलेंज कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो उनमें से
कुछ टॉप स्टूडेंट्स को जो है नैनो डिग्री प्रोग्राम के लिए भी सेलेक्ट किया जाएगा। अभी नैनो डिग्री प्रोग्राम क्या होता है वो हम आगे देखते हैं, राइट। सो इसके बाद जैसा कि बताया कि 3 कोर्सेज हैं यहाँ पर, जिसमें कि फर्स्ट है क्लाउड ट्रैक, डेटा ट्रैक एंड एआई ट्रैक, राइट। सो ये 3 ट्रैक्स हैं, तो इनमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अब है चैलेंज कोर्स, जिसमें कि सेल्फ प्लेस्ड कोर्सेज लास्टिंग 3.5 months एंड रिक्वायरिंग 3 or 5 hours फॉर स्टडी पर वीक, राइट। सो इट मीन्स कि आपको 3.5 महीने का ये कोर्स है, और जिसमें कि आपको 3 से 5 घंटे तक आपको एक हफ्ते में देने हैं। तो 3 से 5 घंटे का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है 3 घंटे, राइट। तो अगर 1 घंटा अगर हर दिन भी देते हैं तो पर वीक में आपके 7 घंटे ऑलरेडी हो जाते हैं। तो देखो कितना ईजी है इस कोर्स को कंप्लीट करना। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग इस कोर्स को ज़रूर चूज़ करें और अप्लाई करें, राइट। उसके बाद जो 15,000 जो सीट्स चैलेंज कोर्स में ये सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, उसमें 3 चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन टू अजूरे एप्लीकेशंस, यानी कि क्लाउड सर्विसेज में आपको अजूरे के बारे में बताया जाएगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। सेकंड जो है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एडवांस एनालिटिक्स, जो कि डेटा साइंस के अंडर आता है। थर्ड वन है इंट्रोडक्शन टू एआई इन बिजनेस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर में आता है, राइट। सो इन तीनों कोर्सेज के बारे में कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस हैं। एक्सपेंड योर नॉलेज अबाउट माइक्रोसॉफ्ट अजूरे एप्लीकेशंस, एक्सप्लोर टूल्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय अजूरे क्लाउड सर्विसेज थ्रू इंटरैक्टिव हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस, राइट। सो आपको अजूरे के बारे में बताया जाएगा, क्या होता है, कैसे सेटअप होता है, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, कैसे ये बिजनेस में आपको हेल्प करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैलेंज फेज के अंदर ये सब कुछ बताया जाएगा, राइट। अब बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स कोर्स की। सो इसमें गेट इंट्रोड्यूस टू बिजनेस एडवांस एनालिटिक्स एंड लर्न द बेसिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क्स, एनालिटिकल मेथोलॉजी एंड लीनियर रिग्रेशन दैट अलाउ यूजर टू एफिशिएंटली अप्लाई डेटा एनालिसिस टू बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें देखिए आपको लीनियर रिग्रेशन के बारे में भी बताया जाएगा कि कैसे क्या क्या जो मार्केटिंग में आपको डेटा एनालिटिक्स में जो चैलेंजेस आते हैं उसको लीनियर रिग्रेशन से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें बेसिक आपको इस डेटा एनालिटिक्स कोर्स में आपको बताया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम अपने एआई कोर्स की, जिसमें कि गेट इंट्रोड्यूस टू द बेसिक ऑफ artificial intelligence and machine learning and their applications in business, learn how to use AI and ML in business, right। so आपको artificial intelligence and modeling कैसे होती है machine learning के अंदर, ये इसका आपको बेसिक नॉलेज आपको दिया जाएगा, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको AI कोर्स के अंदर आपको बताई जाएंगी, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इन तीनों चीज़ों में आपको प्री रिक्विसाइट्स क्या क्या होते हैं, राइट। सो अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो इसके अंदर एक्सपीरियंस इन स्क्रिप्टिंग बैकएंड एप्लीकेशंस इन पाइथन, यूज माईसीक्वल और सीक्वल सर्वर टू स्टोर एंड क्वेरी डेटा, यूज गिट टू पुल एंड पुश कोड, राइट। सो अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इसमें आपको बेसिक पाइथन कोडिंग आनी चाहिए, आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे आप अपने कोड को पुल और पुश करते हैं, और आपको माईसीक्वल और सीक्वल सर्वर डेटाबेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, राइट। सो सिर्फ ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप क्लाउड सर्विसेज को ऑप्ट करते हैं तो, ठीक है। सेकंड थिंग जो हमारे पास आती है वो है डेटा साइंस। डेटा साइंस के लिए हमारे पास क्या प्री रिक्विसाइट्स हैं, नन रिक्वायर्ड, राइट। यानी कि कोई भी एज सच नहीं है जो जैसा कि इसमें पाइथन था और माईसीक्वल है, गिट पुल एंड पुश है और डेटा क्लाउड सर्विसेज के अंदर, बट डेटा साइंस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक्स हैं, जिसमें कि कंप्यूटर से स्किल्स आने चाहिए आपको, जिसमें कि स्पेशली एक्सेल आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए, राइट। और बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड अलजेब्रा नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इट, राइट। अब बात करते हैं हम एआई के अंदर, यानी कि एआई के अंदर क्या प्री रिक्विसाइट्स होने चाहिए। इसमें आपका मेंशन किया हुआ है नॉन रिक्वायर्ड असाइड फ्रॉम बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, राइट। सो दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं कि इसको इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, कोई ग्रेजुएट डिग्री नहीं मांगी गई है, कोई आपका बिजनेस डिग्री नहीं मांगी गई है। तो आप सिर्फ जो आपके पास बेसिक जो स्किल्स हैं अगर वही सिर्फ आपके पास हैं तो आप इनमें से कोई भी कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो और 100% स्कॉलरशिप आप पा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम नीचे, यहाँ पर दिया गया है कि 1600 स्टूडेंट्स फ्रॉम द इनिशियल चैलेंज कोर्सेज विल अर्न अ स्कॉलरशिप फॉर अ फुल नैनो डिग्री प्रोग्राम इन देयर चूजन ट्रैक, राइट। सो यहाँ पे जो हमने पहले डिस्कस किया था नैनो डिग्री प्रोग्राम के बारे में, तो बेसिकली क्या है कि जो 15,000 एप्लीकेंट्स जो कोर्सेज के लिए जो सेलेक्ट होंगे, जिनको
स्कॉलरशिप मिलेगी उनमें से जो टॉप 1600 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेगा ये नैनो डिग्री प्रोग्राम, राइट। तो अब इस नैनो डिग्री प्रोग्राम में क्या होता है वो यहाँ पे मेंशन है। तो अगर आपने चूज़ किया है क्लाउड डेवलपर विद माइक्रोसॉफ्ट अजूरे प्रोग्राम, तो इसके अंदर आपको बताया जाएगा बिल्ड एंड डिप्लॉय प्रोडक्शन रेडी फुल स्टैक एप्स एट स्केल ऑन माइक्रोसॉफ्ट अजूरे एंड एसेंशियल स्किल फॉर एडवांसिंग योर वेब डेवलपमेंट करियर, राइट। सो इसमें आपको थोड़ा सा जो है चैलेंज से एडवांस लेवल का आपको बताया जाएगा कि कैसे आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट अजूरे के अंदर, और भी बहुत कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ मेंशन की गई है कि फुल स्टैक आप कैसे ऐप को प्रोडक्शन रिलीज कर सकते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं हमारी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर बिजनेस की, राइट, जो कि डेटा एनालिटिक्स के अंदर आता है। तो इसके अंदर मेंशन है कि लर्न टू अप्लाई प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टू सॉल्व रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स, राइट। सो इसके अंदर जब हम एडवांस लेवल में आते हैं, नैनो डिग्री प्रोग्राम के अंदर आते हैं, तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस के बारे में आपको बताया जाता है, और जो रियल टाइम जो बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नैनो डिग्री के अंदर आपको बताया जाएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं हम एआई प्रोडक्ट मैनेजर की। तो इसके अंदर है लर्न टू डेवलप एआई प्रोडक्ट्स दैट डिलीवर बिजनेस वैल्यू एंड बिल्ड स्किल्स दैट हेल्प यू compete इन द न्यू एआई पावर्ड वर्ल्ड, राइट। सो इसके अंदर आपको कुछ बिजनेस सिनेरियोज दिए जाते हैं जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि एआई कैसे रियल टाइम एनवायरनमेंट में आपको हेल्पफुल होती है, कैसे बिजनेस के अंदर हेल्पफुल होती है। लाइक अगर आप डेटा एनालिटिक्स और एआई को अगर कंबाइन कर देते हैं तो क्या क्या आपको बेनिफिट होते हैं, क्या आपको हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको नैनो डिग्री प्रोग्राम के अंदर एआई कोर्स अगर आपने ऑप्ट किया है तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, राइट गाइस। अब आ जाते हैं हम और नीचे। अब इसके अंदर बटल्समैन के बारे में बताया गया है, तो आप वैसे इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। बेसिकली यहाँ पे मेंशन है बटल्समैन इज़ अ मीडिया सर्विसेज एंड एजुकेशन कंपनी दैट ऑपरेट्स इन अबाउट 50 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। द कंपनी हैज़ 1,20,000 एम्प्लॉयज़ एंड जनरेटेड रेवेन्यूज ऑफ 18 बिलियन पाउंड इन दी 2019 फाइनेंशियल ईयर। इट मीन्स कि जो बटल्समैन जो कंपनी है वो 50 कंट्रीज़ में है, और जिसके टोटल एम्प्लॉयज़ जो है वो 1,20,000 हैं, जिसने 2019 में जो टोटल जो इसका रेवेन्यू था वो था 18 बिलियन पाउंड्स। और नीचे यहाँ पर आपको कुछ इनकी जो चाइल्ड कंपनीज़ हैं वो सारे यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू है बटल्समैन के बारे में, राइट। अब बात कर लेते हैं हम नीचे की, और क्या क्या मेंशन है यहाँ पर। ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। दी वर्ल्ड ऑफ वर्क, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट। सो ये है स्कॉलरशिप टाइमलाइन कि कब किस किस फेजेज में कैसे कैसे ये स्कॉलरशिप काम करेगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था कि ये जो एप्लीकेशन फेज जो है वो स्टार्ट हुआ है 15 सितंबर से, यानी कि ये 15 सितंबर से ये स्टार्ट हो चुका है। तो आप अब इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। ये एप्लीकेशन जो फेज़ है वो एंड होगा 16 नवंबर को, यानी कि 16 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट है 2020 में, ठीक है। अब जो फर्स्ट जो फेज़ है इसका चैलेंज कोर्स जो स्टार्ट होगा, जो भी एप्लीकेशंस आपकी जो लास्ट डेट है वो एंड होने के बाद जो भी ये रिव्यू करेंगे, तो ये जब ये स्टार्ट होगा फर्स्ट फेज़, उसकी डेट है 3 दिसंबर को स्टार्ट होगा, और जो चैलेंज फेज़ है वो एंड होगा 15 मार्च को, जो कि 3.5 महीने के ही अप्रॉक्स हो जाता है, ठीक है। 15 मार्च 2020 को ये एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर ये नैनो डिग्री प्रोग्राम जो इनका स्टार्ट होगा वो 25 मार्च को होगा, और ये सितंबर 24 2020 को ये फिनिश हो जाएगा। यानी कि अगर आप नैनो डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो इसका टोटल ड्यूरेशन ऑलमोस्ट आपका 6 महीने है, यानी कि 6 महीने ये और 3.5 महीने आपको फर्स्ट फेज़ के लिए। यानी कि अगर आप नैनो डिग्री प्रोग्राम के लिए भी अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 10 मंथ्स आपको स्पेंड करने पड़ेंगे इस स्कॉलरशिप के अंडर, राइट गाइस। अब बात कर लेते हैं हम FAQs की, ठीक है। सो FAQs में मैं यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। व्हाट इज़ दी बटल्समैन टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये हम आगे ऊपर पढ़ चुके हैं, ये वैसे ही है। ओके, हु कैन अप्लाई, यस, मैंने आपको बताया था कि 18 साल और या फिर उससे ज़्यादा की अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। व्हाट आर दी प्री रिक्विसाइट्स, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सी मोर में देखते हैं हमारे पास क्या है। व्हाट इज़ दी प्रोग्राम लैंग्वेज, तो ऑफकोर्स सारे प्रोग्राम लैंग्वेज की जो यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश ही होती है, तो इसकी भी इंग्लिश है। इंग्लिश इज़ दी लैंग्वेज फॉर दी चैलेंज कोर्सेज एंड दी ऑल यूडीसीटी नैनो डिग्री प्रोग्राम। सब टाइटल्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश फॉर ऑल 3 tracks. दी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स कम्युनिटी विल बी मैनेज इन इंग्लिश, राइट।
So yeah, so where does the program take place? The program take place 100% online. Students can work from wherever they want to, as long as they have a working internet connection, right? So ये 100% ऑनलाइन रहेगा, तो अगर आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है तो आप कभी भी कहीं से भी अपने कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी स्कॉलरशिप कंप्लीट कर सकते हैं, राइट गाइस? हाउ डज दिस स्कॉलरशिप वर्क? तो अब ये स्कॉलरशिप काम कैसे करेगा? तो इसके अंदर आपका लिखा हुआ है दी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स इज स्ट्रक्चर्ड इन 2 पार्ट्स, जैसा कि हमने बताया, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज। फर्स्ट फेज है आपका चैलेंज फेज, सेकंड फेज है आपका नैनो डिग्री फेज, राइट? तो फर्स्ट फेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। 15,000 चैलेंज कोर्सेज ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स वर्क थ्रू वन ऑफ द 3 इनिशियल चैलेंज कोर्सेज: इंट्रोडक्शन टू अजूर एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग with advanced analytics, or introduction to AI in business for 3.5 months. Applicants should be prepared to invest about 3 or 5 hours per week during this period. Scholarship recipients participating in this initial phase of the program will engage with classmates in a robust, actively managed स्टूडेंट कम्युनिटी। यानी कि इसमें ऑलमोस्ट हमने पहले भी कवर कर लिया है कि 3.5 महीने तक आपको इसमें स्पेंड करने पड़ेंगे, और 3 से 5 घंटे आपको वीकली इसमें स्पेंड करना पड़ेगा। जो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जितने भी 15,000 स्टूडेंट्स होंगे वो सारे एक स्लैक कम्युनिटी के अंडर में, एक ग्रुप है जो कि स्लैक के अंदर ये बना के देंगे आप लोगों को। आपको वो ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, वो उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा, राइट? सो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको यूडेसिटी से कोई हेल्प नहीं आ रही है, बेसिकली वो तो कर ही देंगे, बट आपको अर्जेंट कोई हेल्प चाहिए या फिर बटल्समैन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो आप उस जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरी है, वो आप उस कम्युनिटी में पूछ सकते हैं और आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट? अब बात कर लेते हैं सेकंड फेज़ की। तो सेकंड फेज़ में 1600 फुल नैनो डिग्री प्रोग्राम। द टॉप 1600 स्टूडेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट फेज विल अर्न अ फॉलो अप स्कॉलरशिप टू ईदर द क्लाउड डेवलप्ड विद अजूरे, predictive analytics for business, or AI product manager nano degree programs. Access to these nano degree programs includes expert project review, mentorship, and community support. These full nano degree program scholarship will be awarded in March 2021. Applicants should be prepared to invest about 5 to 10 hours per week for the 6 months of the course, right? सो इसमें भी हमने ऑलमोस्ट सारा पहले ही पढ़ लिया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें आपको वीकली 5 से 10 घंटे आपको स्पेंड करने पड़ेंगे, जो कि 6 महीने का कोर्स होगा, और ये जो स्टार्ट होगा नैनो डिग्री प्रोग्राम, ये मार्च 2020 में स्टार्ट होगा, राइट? अब बात कर लेते हैं, कैन आई अप्लाई टू मोर देन 1 ट्रैक? यानी कि क्या मैं इन जो ये 3 जो प्रोग्राम हैं इनमें से मैं मल्टीपल या फिर 2 या 2 से ज़्यादा ट्रैक के लिए अप्लाई कर सकता हूं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एप्लीकेंट्स मस्ट चूज देयर प्रेफर्ड ट्रैक एंड कैन अप्लाई ओनली वंस। मेक श्योर टू सेलेक्ट वन ऑफ यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन बट ऑल्सो फुली क्वालिफाइड फॉर, राइट? सो जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको सिर्फ वही ट्रैक को चूज़ करना है, ना कि और आप एक से ज़्यादा भी चूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? When will the result be announced? When do class start? तो क्लास कब स्टार्ट होगी वो सारा हमने ऊपर जो टाइमलाइन था उसमें हमने पढ़ लिया है। रिजल्ट कब अनाउंस होंगे, जो एप्लीकेशंस आएंगी उसके बारे में हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन ओपन्स ऑन September 15th 2020 and close on November 16th 2020. Scholarship recipients will be announced on December 1st 2020 एंड स्टार्ट लर्निंग ऑन December 3rd। यानी कि आपका रिजल्ट आने से 2 दिन पहले ये सारा कुछ आपके पास ईमेल में आ जाएगा कि येस यू हैव क्वालिफाइड द स्कॉलरशिप, जो कि 1 December 2020 को अनाउंस हो जाएगा, ठीक है गाइज? Are there specific class hours when students need to be online, or can they go through the lessons and study whenever they want? इट मीन्स कि कुछ स्पेशल क्लास आवर्स हैं या फिर वो कहीं से भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी जान ही चुके हैं कि सब कुछ जो है ऑनलाइन ही रहेगा, तो आप कभी भी कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? What are the technical requirement for participating in this program? सो यहाँ पे कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए होगा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। सो बेसिकली आपका इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सो फर्स्ट थिंग, ब्राउज़र आपके पास होना चाहिए, एंड
up to date version of Chrome is strongly recommended. We also support the latest version of Firefox, Safari, Opera and Microsoft Edge. At this time, most features including Classroom, Knowledge and Student Hub are supported for mobile web, right? So आपका ये किसी भी Chrome में और किसी भी ब्राउज़र को ये सपोर्ट करेगा, बट स्पेशली आई वुड प्रेफर द Chrome, क्योंकि Chrome में ये सब कुछ चलेगा। हो सकता है कि कुछ एक ऐसी चीज़ें हों जो Firefox या अदर के अंदर ना चलें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको Chrome में ही एक्सेस करें, और आप मतलब अगर कोई और ब्राउज़र है तो उसमें भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर इन केस अगर कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये वियर्ड हो रही है, तो आप क्रोम में एक्सेस करके आप अपनी क्लासरूम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए जिसकी स्पीड 2+ Mbps रिकमेंडेड, मिनिमम 1 Mbps, अपलोड जो है 0.5। तो एक नॉर्मल जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आती है वही बेसिक आपको चाहिए, कोई ज़्यादा फास्ट इंटरनेट नहीं चाहिए। अगर मोबाइल डेटा है तो रिलायबल वाईफाई और सेलुलर डेटा कनेक्शन पे भी आप मतलब कि आप मोबाइल के इंटरनेट कनेक्शन से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पीसी विंडोज़ 7 और हायर अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये उस पर काम करेगा। विंडोज़ 7 से अगर आपके पास पुराना कोई वर्जन है तो उस पर ये काम नहीं करेगा। उसके बाद बात करते हैं हम मैक ओएस की। तो मैक ओएस जो होना चाहिए वो 10.11 या फिर उससे ज़्यादा का वर्जन होना चाहिए। लाइनक्स पे भी ये काम करेगा और उबंटू पे भी ये काम करेगा। उसके बाद बात करते हैं ये हार्डवेयर क्या चाहिए आपको। ईच कोर्स एंड प्रोग्राम हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग power, hard drive space and any external hardware. Please refer to the program's individual overview page for additional info. It means कि जैसा कि इसमें 3 प्रोग्राम्स हैं, डेटा साइंस है, क्लाउड सर्विसेज है एंड एआई है। तो हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग हार्डवेयर, अलग अलग मेमोरी, अलग अलग स्पेस चाहिए होगा। तो वो सारा उसके हिसाब से है और ये आप एडिशनल इन्फो के अंदर पेज के अंदर जाके आप देख सकते हैं। मैं अभी इस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूट्यूब भी चाहिए। एबिलिटी टू वॉच यूट्यूब वीडियोज इज रिक्वायर्ड। इफ यूट्यूब इज ब्लॉक्ड ऑन योर नेटवर्क प्लीज कॉन्टैक्ट योर IT सपोर्ट और इंटरनेट प्रोवाइडर। इट मीन्स कि यहाँ पर यूट्यूब सपोर्ट भी आपको चाहिए होगा, क्योंकि यूट्यूब कुछ कंट्रीज़ में बैन है। तो आपको अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से भी बात करनी पड़ेगी ताकि आप यूट्यूब एक्सेस कर पाओ, ठीक है। उसके बाद ऑफकोर्स आपको एक अकाउंट चाहिए होगा जो कि एक गूगल अकाउंट है। रिक्वायर्ड फॉर वेबकास्ट, 1-on-1 अपॉइंटमेंट एंड एग्जिट इंटरव्यूज़। यानी कि एग्जिट इंटरव्यू जब आपका ये पूरा स्कॉलरशिप कंप्लीट हो जाएगा तब आपसे कुछ फीडबैक्स लिए जाएंगे और क्या क्या इंप्रूवमेंट ये लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका एग्जिट इंटरव्यू के अंदर आएगा। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास एक गूगल अकाउंट भी होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज साइन अप फॉर गूगल अकाउंट हेयर। ओके, सो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हो। तो यहाँ पे जीमेल अकाउंट होना चाहिए। इफ़ यू हैव जीमेल और यूट्यूब अकाउंट द सेम लॉगिन कैन बी यूज टू एक्सेस ऑल ऑफ गूगल फीचर्स। तो ऑफकोर्स जीमेल अकाउंट, अगर आपके पास एक गूगल अकाउंट है तो आप गूगल की कोई भी सर्विस को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो ये हमारा था कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, तो बेसिक्स है, कोई ज़्यादा हायर रिक्वायरमेंट्स नहीं है इस स्कॉलरशिप को ज्वाइन करने के लिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट FAQs की। तो व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर बीइंग सेलेक्टेड एज वन ऑफ द 15,000 स्कॉलरशिप रिसिपेंट्स, राइट। सो क्या क्राइटेरिया होगा जिसको हम जो बटल्समैन और यूडेसिटी जो है वो मैनेज करेगी 15,000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ ऑल रेसेस, जेंडर, बिलीव्स एंड बैकग्राउंड्स। तो यानी कि आपका जो भी आप इसमें फिलअप करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर ये देखा जाएगा कि आप कितना उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हो। मतलब जो भी ये जो इनका जो फॉर्म होगा उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उसके थ्रू ये लोग जज करेंगे, ठीक है। डाइवर्सिटी फॉर पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस, आपका जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट किया उसके अंदर कितना एक्सपीरियंस है, कितना आप उसके बारे में जानते हैं। विलिंगनेस टू डेडिकेट सफिशिएंट टाइम टू स्कॉलरशिप, आप कितना टाइम उसमें वहाँ पर स्पेंड करोगे इस कोर्स के लिए। प्री रिक्विसाइट नॉलेज ऑफ द फॉर द क्लाउड ट्रैक, राइट। सो आपका क्योंकि डेटा साइंस और AI के लिए कोई प्री रिक्विसाइट्स नहीं है, तो आपको क्लाउड ट्रैक के बारे में कितना पता है, जो उनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके बारे में कितना पता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। 15,000 जो स्टूडेंट्स के अंदर अगर आपको सेलेक्ट होना है तो उनमें से क्या क्या चीज़ें आपको पता है, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर बीइंग वन ऑफ द टॉप 10%, 1600 सीट्स एंड हैंस रिसिपेंट ऑफ अ फुल नैनो डिग्री प्रोग्राम। यानी कि अब 1600 जो स्टूडेंट्स होंगे जो कि नैनो डिग्री के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, उसके लिए क्या ये जो मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं।
तो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ लेसन्स, वीडियोस एंड क्विजेस इन द चैलेंज कोर्स। इट मीन्स कि आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन होना चाहिए चैलेंज कोर्स, participation in community events and support of your classmates in the Slack community। सो यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक कम्युनिटी बना के देंगे आप लोगों को, उसको आपको ज्वाइन करना होगा। तो उस कम्युनिटी में आप कितना एक्टिव है, आप दूसरों की कितनी हेल्प करते हैं, तो ये सब भी देखा जाएगा नैनो डिग्री प्रोग्राम के लिए आपको सेलेक्ट करते हुए। ऑल दी सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज्ड इन फेज़ 1, तो ये सारी चीज़ें भी आपका फेज़ 2 में सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया ये भी देखा जाएगा। ठीक है गाइज, सो व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। डू स्कॉलरशिप रिसिपेंट्स हैव टू पे एनीथिंग टू पार्टिसिपेट? नो, द प्रोग्राम इज कंप्लीटली फ्री टू ऑल स्कॉलरशिप रिसिपेंट्स, Bertelsmann pay the cost for a central budget, right? From a central budget. So who will manage communication with the participants and support them during the scholarship program? तो जब ये आपका स्कॉलरशिप प्रोग्राम जब ये चल रहा होगा, अगर आपको कोई इशू आता है तो कौन ये सब सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करके देगा? तो यहाँ पर मेंशन है कि यूडेसिटी विल प्रोवाइड पार्टिसिपेंट्स विद ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग दी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यानी कि यूडेसिटी आपको हेल्प करेगा सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करने में, सारी चीज़ें मैनेज करने में। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर कुछ क्वेरी आती है तो आप इन ईमेल आईडीज़ पे आप मेल करके आप उनसे कंफर्मेशन ले सकते हैं। नाउ हु कैन बी कॉन्टैक्टेड इन केस ऑफ क्वेश्चन? सो अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन बर्टल्समैन स्पेसिफिक है तो आप इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको यूडेसिटी से पूछना चाहिए तो आप इस ईमेल आईडी पे आप पूछ सकते हो, राइट। अदरवाइज आप किसी से भी पूछ सकते हो, अगर वो यूडेसिटी से रिलेटेड नहीं है तो वो बर्टल्समैन को फॉरवर्ड कर देंगे, अगर बर्टल्समैन से रिलेटेड नहीं है तो यूडेसिटी को रेफर कर देंगे, राइट। सो बस इतना सही है। For Bertelsmann employee only, why is a PeopleNet ID requested during the application process? So ये सिर्फ Bertelsmann एम्प्लॉयज़ के लिए है, क्योंकि आई थिंक जो फॉर्म होगा वहाँ पर PeopleNet ID कुछ ऐसा कुछ पूछा जाएगा जो कि सिर्फ Bertelsmann एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये Bertelsmann एम्प्लॉय और जनरल पब्लिक के लिए ओपन है स्कॉलरशिप, तो कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। तो अगर आप Bertelsmann एम्प्लॉय हैं तो आपको वो PeopleNet ID वहाँ पर मैंशन करना पड़ेगा, राइट। I have more questions. Please submit your questions to us using this form. So अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे क्लिक करके इसको भर के और आपका वो क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, राइट। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, बिकॉज ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी चीज़ें कवर्ड है। बट स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट करके पूछ सकते हैं। स्टिल अगर आपको लगता है आपको जल्द से जल्द उसका आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप जो है पूरी कम्युनिटी है हमारी जो हमने बनाई हुई है, तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो, राइट। सो यस, सो बस इतना ही है। इतनी सारी काफ़ी सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा और फॉर्म के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है गाइज। सो आपको हिट करना है अप्लाई नाउ पे। सो अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक किया यहाँ पर। सो यहाँ पे देखो साइन इन और साइन अप दो टैब हैं और यहाँ पे ओके। सो इन्होंने बोला था कि जीमेल अकाउंट चाहिए, बट यहाँ पर आपका फेसबुक का भी दिया हुआ है और यहाँ पे आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पर हम करते हैं साइन अप विद गूगल। सेलेक्ट कर लिया अपनी जीमेल आईडी, वो पार्ट मैं स्किप कर दे रहा हूँ। ओके, सो मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। सो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू द यूडेसिटी टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम एप्लीकेशन। दिस स्कॉलरशिप इज पावर्ड बाय बर्टल्समैन ऑफ कोर्स। दिस एप्लीकेशन इज फॉर लर्नर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द 3 स्कॉलरशिप फोकस एरियाज, डेटा, एआई और क्लाउड, राइट। सो वही सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें आपके यहाँ पे लिखी हुई। 15,000 टॉप स्टूडेंट होंगे, 1600 उसमें से सेलेक्ट किए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म्स की। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या पूछा गया। यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, प्री रिक्विसाइट नॉलेज, योर गोल एंड एडिशनल क्वेश्चन। सो ये सारे फॉर्म्स आपको भरने पड़ेंगे, जिसमें 5 मिनट 2 मिनट मतलब ऑलमोस्ट 15 मिनट का ये काम है। तो ठीक है, हम इसको भरना स्टार्ट करते हैं। पहले सेलेक्ट करते हैं हम एडिट। ओके, सो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी है। तो फर्स्ट है वेरीफाई योर कंट्री, इंडिया ऑफ कोर्स। प्लीज चूज द ट्रैक फॉर विच यू वुड लाइक टू अप्लाई। ठीक है, तो आपको कौन सा ट्रैक यूज़ करना है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ आर यू करंटली एम्प्लॉयड? येस, आई एम फुल टाइम एम्प्लॉय। तो हाउ मैनी ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डू यू हैव? मुझे 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है यहाँ पर। वॉट जेंडर डू यू मोस्ट आइडेंटिफाई विद? ऑफकोर्स मेल। सो इफ़ यू आंसर प्रेफर टू सेल्फ डिस्क्राइब, सो ऑप्शनल है, तो अगर आपने ये अगर चूज़ किया है तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा।
Are you an employee of Bertelsmann or any Bertelsmann company? No. Or did you receive an application code for this scholarship program? No. Are you at least 18 years old? Yes, मेरी एज 18 साल से ज़्यादा है. So yes, continue. Then prerequisites knowledge. So यहाँ पर कुछ levels आपके create किए गए हैं. तो I have never used this language बिफोर फॉर लेवल 0. अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो आपको लेवल 0 सेलेक्ट करना है, लेवल 1 सेलेक्ट करना है. अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है प्रोग्रामिंग की, जिसमें आप वेरिएबल आपको पता है, कंडीशनल्स जो इफ एल्स स्विच वगैरह ये सब अगर आपको पता है, अर्थमेटिक प्लस माइनस कैसे करते हैं, बेसिक सिंटैक्सिस कैसे लिखे जाते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, ये सारी पता है, तो आप लेवल 1 में आते हैं. लेवल 2 में कौन आते हैं? आई कैन रीड अदर पीपल्स कोड, जो कि दूसरे लोगों के लिखे हुए कोड को समझ सकते हैं, एंड कुछ भी छोटे मोटे जो बग्स होते हैं उनको वो फिक्स कर सकते हैं. लेवल 3 में कौन आते हैं? आई कैन ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स एंड आई एम प्रिपेयर टू री यूज एग्जिस्टिंग कोड वाइल इम्प्लीमेंटिंग न्यू फंक्शंस, क्लासेस ऑफ माई ओन एंड स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज. आई कैन ट्रेस द एग्जीक्यूशन ऑफ मोस्ट प्रोग्राम्स विद ईज. यानी कि जो लेवल 3 में आएंगे उनको जो है, अगर मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है और कोई आपको उसके अंदर फीचर डालना है, अगर आप वो कर सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करके, उसमें अदर फंक्शंस आप बना सकते हैं, तो आप लेवल 3 के अंदर आते हैं. लेवल 4 में कौन आते हैं? आई कैन राइट लीन वेल स्ट्रक्चर्ड कोड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यूटिलाइजिंग द फुल एक्सटेंट ऑफ द लैंग्वेजेस, फीचर्स एटसेट्रा. राइट. सो इसमें क्या है कि बेसिकली अगर आप एक खुद से एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं वेल कोडेड, यानी कि उप्स को फॉलो करते हुए, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हुए अगर आप कोड कर सकते हैं, तो आप एक प्रो कोडर में आते हैं, जो कि आप लेवल 4 में आते हैं. ठीक है. सो अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं. तो व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर लेवल ऑफ फैमिलियरिटी विद पाइथन? सो यस, ऑफ कोर्स, लेवल 4. What best describes your level of familiarity with object-oriented programming in any language? Yes, of course, level 4. What best describes your level of familiarity with SQL? So I have never created a SQL query before. I am learning the basic of a SQL command like select, from, where, order by, group by using logical operator. ये सब नहीं है इसमें. I can write common aggregation. Yes, ये भी मैं कर सकता हूँ. Okay, I can write complex SQL query using Windows function, common table expression. I am prepared to implement Windows function along with partition to complete complex tasks. I can perform advanced join to run queries for large databases. So इसमें बेसिकली क्या है कि आप क्वेरी लिख सकते हो, आप जॉइंस लगा सकते हो, टेबल फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो, तो आपको ये चूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट ऑप्शन है आई कैन ऐड डेटा टू एंड मॉडिफाई डेटा इन अ SQL डेटाबेस, ऑफ कोर्स, or add, modify, add query in a MongoDB database. I can write business rules at the database level, right? So अगर आप MongoDB के अंदर भी अगर आप ऑपरेशन कर सकते हैं, तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना चाहिए. तो देखते हैं इसमें, क्योंकि मैं इन दोनों को मैं कर सकता हूँ, तो दो तो आई डोंट थिंक कि चूज़ कर पाऊँगा मैं, नहीं, तो एक ही चूज़ कर पाऊँगा मैं यहाँ पर. तो मैं चूज़ कर लेता हूँ इसको. आई कैन ऐड डेटा को, राइट, क्योंकि मुझे MongoDB की भी इंफॉर्मेशन और इसमें SQL डेटाबेस भी आ रहा है. ठीक है. नाउ आई कंसिडर माई सेल्फ प्रोफिशिएंट इन दी फॉलोइंग टॉपिक्स, मीनिंग आई हैव टेकन अ क्लास ईदर एट यूनिवर्सिटी और ऑनलाइन, और यूज दीज कंसेप्ट्स रेगुलरली इन माई वर्क, राइट. सो गेट, यस, आई एम यूजिंग इट. SQL, आई एम यूजिंग इट. Python, create a web application specially using Flask. तो मुझे पाइथन के बारे में तो पता है, और मुझे थोड़ा बहुत डिजाइंगो के बारे में पता है, बट हाँ, मैंने कभी इसकी क्लासेस नहीं ली है, और मैं बहुत ही कम इसको यूज़ करता हूँ, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही यूज़ करता हूँ. बट हाँ, मुझे अप्लाई करने के लिए ये तो डालना ही पड़ेगा, राइट गाइस. सो मैं ये डाल रहा हूँ. सो क्योंकि मैक्सिमम ऑफ अगर आप चीज़ें डालोगे तो आपके ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके शॉर्ट लिस्ट होने के. ठीक है. सो विदाउट मच प्रिपरेशन आई कुड डू द फॉलोइंग ऑन माई ओन. ओके. सो येस, डिक्लेयर अ वेरिएबल, use an if statement, write a function, define a class, initialize an object, build an application. yes, ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ. without much preparation I could do the following on my own: break a problem down into one or more functions as appropriate. yes, of course. Implement a new class, of course. Describe inheritance and use it in my code, of course.
डिटरमाइन द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर फॉर द प्रॉब्लम एट हैंड्स, राइट, जिसमें कि लिस्ट, हैश, टेबल्स, ये सब यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारा हमने सेलेक्ट कर लिया है। नाउ कंटिन्यू। नाउ योर गोल, what is your primary purpose in participating in this scholarship program, right? So इसमें start a career in a new field, okay, let's see, okay, grow skills for my current role, okay, help move from academia to industry, help prepare for an advanced degree, general interest in the topic, personal growth and enrichment and others, okay। so इसमें हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट हम क्या select कर सकते हैं। So help prepare for an advanced degree, okay, grow skills for my current role, start a career in a new field। so अगर मैं start career in a new field select कर लेता हूँ या फिर other, okay, so मैं अभी फिलहाल ये select कर लेता हूँ, start a new career in a new field, right, okay। how many hours per week do you plan to spend on this program? Less than 2 hours? No, 2 to 5 hours, 6 to 10 hours, 11 15 hours, 16 20 hours और more than 20 hours, राइट। तो पर वीक में अगर मैं बात करूँ 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में अगर मैं एक दिन में 2 घंटे भी देता हूँ तो वो 14 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि मुझे आना चाहिए 16 to 20 आवर्स में, राइट। अगर मैं 3 घंटे भी देता हूँ तो वो आ जाता है हमारा मोर देन 20 में, राइट। सो मैं अगर 3 घंटे भी देता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे में अगर मैं 4 घंटे भी देता हूँ तो वो मोर देन 20 आवर्स हो जाता है। तो इसी हिसाब से आपको प्लान करना है कि आप क्या चूज़ कर सकते हो या फिर आप कितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हो, राइट। सो कंटिन्यू। नाउ एडिशनल क्वेश्चन। सो यहाँ पर है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी आप पढ़ सकते हो, तो मैं इसको सब कुछ कर देता हूँ चेक, बिकॉज ऑफकोर्स फ्री है तो इनकी कंडीशन माननी ही पड़ेगी। सो यहाँ पर है प्लीज़ टाइप योर लीगल फुल नेम हेयर एज योर सिग्नेचर अग्रीइंग टू ऑल प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन दिस फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे मुझे नाम देना पड़ेगा अपना। सो कंटिन्यू एंड यस, यहाँ पे आ गया है मेरा, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे सेव एंड सबमिट। सो यस, एप्लीकेशन सबमिटेड। Thanks for submitting your application. You can edit your answers before the application close date November 16। तो यहाँ पर आप ये एप्लीकेशन प्रोसेस क्लोज होने से पहले आप अपने आंसर्स को एडिट भी कर सकते हो, ठीक है गाइज। सो यहाँ पे बटन यहाँ पे दिया हुआ है एडिट एप्लीकेशंस का। इन द मीन टाइम चेक आउट द रिसोर्सेज बिलो, राइट। सो बिलो रिसोर्सेज कौन से हैं, ओके नहीं, सो ओके, सो हो सकता है कि यहाँ पर हो विजिट क्लासरूम के अंदर, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये हमारा यहाँ पर ओपन हो गया है। तो ये इस तरीके का कुछ यूआई दिखेगा जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे और आपको जब आपकी क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज दिए हुए हैं, डीप लर्निंग नैनो डिग्री का है, यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स का है, सेल्फ ड्राइविंग कार नैनो डिग्री के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे काम करती है, क्या क्या उसमें मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है व्यू एंड एडिट। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या खुलता है। तो ओके, सो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे वही लिंक फिर से खुल गया है। तो ओके, सो वही पेज आपका दोबारा से खुल जाएगा और यहाँ पे फिर से एडिट पे आपके पास वही सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे और यहाँ से आप उनको चेंज कर सकते हो, ठीक है गाइज। सो ओके, सो क्लास में और क्या क्या है हमारी क्लासरूम में, ओके। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। होम पे तो यही आएगा। कैटलॉग में क्या है देखते हैं, कैटलॉग में क्या आता है हमारे पास। ओके, सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे स्किल लेवल ये सारी चीज़ें हैं, फिल्टर बाय, ओके। सो यहाँ पे कुछ वही कंटेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं आर्टिफिशियल से रिलेटेड, डीप लर्निंग के हिसाब से। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है गाइज। सो बस इतना ही है। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। क्या क्या क्वेश्चंस थे सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, तो आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। यानी कि आपको सिर्फ फॉर्म भरते हुए आप सोचे हो यार क्या सेलेक्ट करूँ, जैसे मुझे से सोचना पड़ा, तो आपको सारी चीज़ें पता ही हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें। तो आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में ये इतना ही है। आप आई होप आप सब इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हो और करना भी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें जो आज के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है उसके बारे में ये दिया गया है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की स्कॉलरशिप्स है। तो आपको ये ज़रूर इसको अप्लाई करना चाहिए, राइट। सो अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना
और अब अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया रेड बटन उसको अभी के अभी दबा दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। और दबाने के बाद जो बेल आइकन आएगा राइट साइड में उसको भी प्रेस कर देना। उससे होगा क्या कि जब भी मैं आने वाली मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी, जब भी मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है गाइज, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।